प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक बच्चा अपनी मां के साथ एक किराना दुकान पर पहुंचा। बच्चा छोटा सा था, 3 साल का, बड़ा मासूम। उसके चेहरे को देखकर ही उसकी निश्चलता, सौम्यता किसी के भी मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली थी। सुंदर सा लड़का वह, उसकी स्माइल भी इतनी सुंदर थी कि बस देखते ही रह जाओ। जब स्टोर से पूरी खरीदी हो गई तो मां कैश काउंटर के ऊपर आकर मालिक को सारी चीजें टेबल पर रखने के बाद में पैसा देने के लिए, हिसाब करने के लिए अपने पर्स को खोलती है। इसी बीच दुकान के मालिक की नजर उस लड़के के ऊपर पड़ती है और लड़के की स्माइल उसके दिल को छू जाती है। लड़का भी अभिवादन स्वरूप हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, क्योंकि संस्कारी था। मालिक बड़ा खुश होता है। उसने कहा कि बेटा, एक कांच की बड़ी बर्तन जो था बंद किया हुआ था, उसमें चॉकलेट्स थी। उसका ढक्कन खोलने के बाद में उसके सामने रखा और कहा कि बेटा लो, चॉकलेट ले लो। लड़के ने ना में सर हिलाया। फिर से एक बार फोर्स किया कि बेटा चॉकलेट आपके लिए है, ले लो, मैं आपको दे रहा हूं। फिर भी उसने स्माइल करते हुए ना बोल दिया। उसे लगा लड़का बड़ा संस्कारी है, इतना छोटा है फिर भी कितना समझदार, दे रहे तो भी ले नहीं रहा है। आखिर उसने उसकी मां की तरफ देखा तो मां ने इशारा किया कि बेटा ले लो। फिर भी उसने मना किया तो मालिक ने सोचा कि ऐसा नहीं लेगा। मालिक ने हाथ डालकर मुट्ठी भर के इतनी सारी चॉकलेट ली और उसके जेब में ठूस दी कि नहीं, आप खाओ। बच्चा चॉकलेट नहीं खाएगा तो और कौन खाएगा। जब मां बेटे दोनों घर पे पहुंचे तो मां ने कहा कि पंकज, एक बात बता बेटा, वो स्टोर का मालिक तुम्हें इतना जबरदस्ती बोल रहा था ले लो चॉकलेट, खा लो, तो तुमने नहीं ली, और जब उन्होंने खुद ने दी तो तुमने ले ली। ऐसा तुमने क्यों किया? लड़के ने हंसते हुए कहा कि मां, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं। मैं यदि उस चॉकलेट वाले बर्तन में हाथ डालता, उस बर्तन बोले तो एक कांच की बॉटल, उस बॉटल में हाथ डालता तो मेरा हाथ तो छोटा सा, और मेरे हाथ में ज्यादा से ज्यादा कितनी आती, क्योंकि हाथ डालने के बाद में मुट्ठी बंद करता तो मुट्ठी वापस निकलती नहीं, तो मुश्किल से मैं 1 या 2 ही ले पाता। मैं इस बात को जानता था और ये चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, ये आप भी जानती हो, पर मैंने इसलिए नहीं ली कि मैं नहीं लूंगा तो ये जरूर मुझे अपने हाथों से देंगे। और बड़े लोग कभी भी अपने हाथों से 1 या 2 नहीं देते, उनकी जितनी मुट्ठी में आएगा पूरा की पूरा देने की कोशिश करते हैं। आप ही ने तो सिखाया। आप भी तो, कोई भी गरीब या ऐसा लाचार व्यक्ति हमारे घर के सामने से गुजरता है तो आप तो उसको दोनों हाथों से देती हो, और मैं यदि देने लगूंगा तो मेरे हाथ में तो कभी आएगा, क्योंकि मेरे हाथ छोटे हैं। तो मैंने यही सोचा, यदि मैं नहीं लूं और ये खुद अपने हाथों से देंगे तो कितनी सारी मिलेगी, और वही हुआ। मुझे विश्वास था कि इतनी मनुहार कर रहे देने के लिए तो ये खुद अपने हाथों से देंगे।
और उन्होंने वही किया। फलस्वरूप मेरी जेब पूरी की पूरी चॉकलेट से भर गई। मां अपने बेटे के प्रत्युत्पन्न मति के ऊपर आश्चर्यचकित हो गई। इतना छुटका है, पर दिमाग कितना चल रहा है। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, हम भगवान के सामने मंदिर में जाते हैं और बस इतना सा मांगते हैं। अरे कुछ मत मांगो, वो ऊपर वाले की मेहरबानी इतनी है ना कि वो तुम्हें तो बहुत कुछ देना चाहते हैं। पर हम जैसे ही थोड़ी सी भक्ति कर ली थी, उसके प्रतिरूप में, उसके फलस्वरूप हम थोड़ी सी चीज उठाने की कोशिश करते, थोड़ी सी चीज लेने की कोशिश करते, और फिर से हमारी दूसरी इच्छाएं जागृत हो जाती है। हमारी आकांक्षाएं बलवती हो उठती कि अब ये हो गया, अब दूसरा करते, तीसरा करते, चौथा करते। एक के बाद एक हमारी इच्छाएं प्रबल होती चली जाती है, और उसकी पूर्ति के लिए हम टकटकी नजर से सामने वाले की तरफ देखते रहते हैं। उस ऊपर वाले की तरफ देखो और कहो कि भगवान, मुझे मेरी तरफ से कुछ नहीं चाहिए, आपको जो देना है दीजिए। वो इतनू सा नहीं देगा, वो झोली भर के देने के लिए बैठा हुआ है। बस आपकी मुस्कुराहट के अंदर ताकत चाहिए, आपकी भक्ति के अंदर प्रतीति चाहिए, आपकी आस्था अटूट चाहिए। देखिए चमत्कार, आपके एक नामस्मरण से भी वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। आप मांगिए मत, वो दातार देने के लिए ही बैठा है, और आज तक उसने हमें दिया ही दिया है, हमसे लिया कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।